गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 3 सिविक्स। इस लेसन में आज हम रीड करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकारें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। जो ये उपलब्धि है कि हम ने अपने यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित किया है, ये लोगों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. विश्व के कई और देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। You now know that the main features of a democracy. हम सभी जानते हैं लोकतंत्र की जो विशेषता है वह क्या है। That the people have the power to elect their leaders. कि लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार है। हम अपना राइट टू वोट यूज़ करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको चुनते हैं। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र लोगों का शासन है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट, इसका आधारभूत जो विचार है ये है, पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल। यानी हम लोग इसमें भागीदार होते हैं, अपना वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे रूल रेगुलेशन बनते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स, हमारे इस टाइम जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। उसमें क्या होता है कि जो हमारे चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता डायरेक्टली उसमें प्रतिनिधित्व नहीं करती। बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और जो हमारे नेता होते हैं चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वो पूरी जनता को ध्यान में रखते हुए डिसीजन बना लेते हैं और उनसे टाइम टू टाइम मिलते हैं। दिस डे अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट। लेकिन हम उस सरकार को जब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते जब तक वो अपने देश के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंसिस जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसको राइट टू वोट ना मिल जाए तब तक हम उनको लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन दी कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि सभी अडल्ट जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो जाती है, 18 प्लस मतलब, तो उसको देश की जो राजनीति है उसमें भाग लेने के लिए राइट टू वोट मिलता है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव, क्या विश्वास कर सकते हो, दैट देर वॉज ए टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कि जब महिलाओं को और गरीब लोगों को इलेक्शन में चुनाव में भागीदार नहीं माना जाता था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। केवल वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते थे, स्पेशली पुरुष जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो एजुकेटेड है, टू वोट, उसको वोट का अधिकार मिलता था। दिस मींट दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। यानी महिलाओं को, गरीब लोगों को जिसके पास संपत्ति नहीं है और जो शिक्षित नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। The country was governed by the rules and regulation that these few men made। यानी जो देश है वो लोगों के जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं उनके द्वारा चला जाता है, जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। हम लोग मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। यानी जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी से पहले भी अपने यहाँ पर मतलब कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। और उनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिलते थे वही क्या होती थी, अपनी गवर्नमेंट बना लेते थे। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी
वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस। और गांधी जी ऐसे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा उन्होंने दुख महसूस किया कि जो एक बहुत बड़ा तबका देश का गरीब है, अनएजुकेटेड है और उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांड दैट ऑल सिटीजन हैव द राइट टू वोट। और उन्होंने डिमांड की थी कि सभी लोगों को, अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, गांधी जी चाहते थे कि सभी को राइट टू वोट मिले। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस। और उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने एक अपनी पत्रिका लिखी, उसमें 1931 में उसका नेम था यंग इंडिया। गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर, मैं इसको कभी सहन नहीं कर सकता, द आइडिया, इस विचार को, दैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, कि जिसके पास संपत्ति है, अमीर है, उसको राइट टू वोट दिया है, बट अ मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर, लेकिन जिसके पास अपना चरित्र है, बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, जिसके पास संपत्ति नहीं है, शिक्षित नहीं है, बट चरित्र है, उसको राइट टू वोट नहीं दिया। इस बात के लिए गांधी जी बहुत दुखी थे। और दैट ए मैन हु honestly worked by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। और एक वो व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना खून पसीना बहाता है और काम करता है, उसको राइट टू वोट नहीं है, लेकिन जो अपराधी हैं, ठीक है, उनको है। और फिर गांधी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो खून पसीना बहा रहा है और उसको वो गरीब है, ये क्या उसके लिए एक अपराध है कि उसका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है या किसी कारण से वो गरीब रह गया तो उसको राइट टू वोट नहीं दिया गया, तो क्या ये एक गुनाह है? इसलिए गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि सभी व्यक्तियों को राइट टू वोट इंडिया में मिलना चाहिए। थैंक यू।